बोर्ड आ गए हैं, जो तैयारी जोरों से हो रही होगी। तो कुछ टॉपिक्स जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिससे आपके क्वेश्चन बोर्ड में आते ही आते हैं। तो एक जल्दी समझ लेते हैं, कुछ इसमें पॉइंट्स हैं जो अगर क्लियर हो गए तो बोर्ड में कहीं पर इस प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं आनी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जो लाइट के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है, जिसमें हम ये मानते हैं कि अगर कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन किसी फोटो सेंसिटिव प्लेट पर इंसिडेंट किया जाए तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, जिनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और अगर इनसे हम करंट प्रोड्यूस कर लें, इनको कैप्चर करके करंट जनरेट कर लें, तो उस करंट को हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल सा इक्वेशन है इसका कि अगर रेडिएशन जो इंसिडेंट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो फोटोन की एनर्जी एच न्यू हुई। अब इस एनर्जी का कुछ हिस्सा उस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होने के लिए, जिसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन के फॉर्म में ये अपने पास रख लेते हैं। ये वैल्यू कांस्टेंट होती है किसी भी एक मेटल के लिए, मेटल नहीं चेंज होनी चाहिए। तो एक मेटल के लिए इस वर्क फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अब जो एनर्जी इस एच न्यू में से इतना खर्च करने के बाद बचती है, वो इलेक्ट्रॉन्स अपने पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेकर के भाग जाते हैं। तो इसका मतलब है, अगर ये कांस्टेंट है और हम इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, उसकी एनर्जी बढ़ा दें, तो इसका मतलब है बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब क्वेश्चन आता है जहां से आपके बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दो चीजें, पहला, इंसिडेंट रेडिएशन की अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, इंटेंसिटी का सीधा सा मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट, क्योंकि देखिए ये डेफिनेशन है कि इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। किसी भी सरफेस की यूनिट एरिया पर सेकेंड जो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं, वो उसकी इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं। तो अगर मैं किसी भी रेडिएशन की इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा हूं, इसका मतलब है मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर रहा हूं। फोटॉन्स की एनर्जी वही रहेगी, फोटॉन्स के नंबर बढ़ गए। अब जितने ज्यादा फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे, वहां से सरफेस से उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक फोटॉन का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करना, तो जितने ज्यादा यहां से फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। बहुत सिंपल सा है कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, हमारी फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगी, क्योंकि करंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अभी भी वही है। दूसरा, तो इंटेंसिटी अगर आप इंक्रीज करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई इंक्रीजेस, और अगर हम इन इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करें तो फ्रीक्वेंसी का सीधा नंबर नहीं बढ़ा रहे हैं आप, फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हुआ इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमें जो खर्च करना था, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा निकलने के लिए, जिसको आप वर्क फंक्शन कहते हैं, वो तो कांस्टेंट है। तो अगर आपने एच न्यू बढ़ा दिया, आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, इसका मतलब है कि आपने निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी। इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एनर्जी लेकर के, करंट वही रही, सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी एनर्जी बढ़ गई। तो इसका मतलब है कि अब अगर एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब एक ऐसा पोटेंशियल जो लगा करके हम इन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोकते हैं। तो जितनी ज्यादा एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आपको रोकने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी या उतना ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैंने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की, इसका मतलब है बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। इसका मतलब है मुझे उन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करना पड़ेगा। तो दो चीजें बहुत सिंपल से जो बोर्ड में पूछी हुई आती हैं, जो आप देख करके समझ सकते हैं कि अगर इंटेंसिटी इंक्रीज हुई तो इसका मतलब है करंट इंक्रीज होगी, उसकी एनर्जी पर कोई, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं
तो करंट हमारी कांस्टेंट होगी, करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें बढ़ाना पड़ेगा उन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, जो आपके बोर्ड में पूछा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जुड़ा हुआ। आशा है कि जो एक्सप्लेनेशन यहां पर मैंने दी वो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि हमारे इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का काम क्या है और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कैसे रोल प्ले करते हैं। अगर इस टॉपिक से या किसी और टॉपिक से आपको कहीं कोई डाउट है तो प्लीज अपनी क्वेरी आप इस वीडियो पे लिंक के साथ मुझसे वापस पूछ लीजिएगा। मैं अगले वीडियो में वो आपकी क्वेरीज क्लियर कर दूंगा। Wish you all good luck for your board examinations. Stay